नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था की लगातार क्लासेस देख रहे हैं। आपको पर डे पॉलिटी के वीडियोज मिल रहे हैं। हमने राष्ट्रपति टॉपिक तक कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। बात की जाए उपराष्ट्रपति की तो अनुच्छेद 63 में यानी आर्टिकल 63 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। देयर विल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63। बात करते हैं अनुच्छेद 64, राज्यसभा के पदेन सभापति यानी चेयरमैन। जो अपने उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति या चेयरमैन होंगे। उपराष्ट्रपति को वेतन के नाम पर 0 मिलता है। उनको राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने पर उनको वेतन दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट विल बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति होंगे। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, वो किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 64 यानी आर्टिकल 64 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार। उपराष्ट्रपति किस सदन के मेंबर होंगे या उपराष्ट्रपति किस सदन किस हाउस के सदस्य होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ना वो लोकसभा, ना राज्यसभा, ना विधानसभा, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और ये जरूर याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा है और इसमें धोखा खा जाते हैं लोग। बात की जाए इनकी योग्यता की तो उम्र तो कम से कम 35 वर्ष होना ही चाहिए। जैसा कि हमने राष्ट्रपति टॉपिक में भी देखा, उनकी भी उम्र 35 वर्ष। ऐसे ही उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की एज मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना पेटेंट है, भारत के नागरिक होंगे तभी चुनाव लड़ पाएंगे। उपराष्ट्रपति अपने आप में एक बड़ा पद होता है। राज्यसभा के चुनाव की उनके पास योग्यता होनी चाहिए। हमने राष्ट्रपति में देखा, लोकसभा के चुनाव की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में, और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के चुनाव की योग्यता होनी चाहिए। जो भी एलिजिबिलिटी होती है राज्यसभा के चुनाव के लिए, वो सारी एलिजिबिलिटी राज्यसभा के पदेन सभापति यानी उपराष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। अनुच्छेद 66, बात की जाए आर्टिकल 66 की, जिसमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। इलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन भाग लेंगे ये देखते हैं हम। लोकसभा, राज्यसभा, हमने देखा था उपराष्ट्रपति की इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। मैं आपको राष्ट्रपति के कंपेयर में उपराष्ट्रपति का भी टॉपिक बताते जा रहा हूं, याद रखिएगा, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। निर्वाचित इलेक्टेड और मनोनीत नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 331 में लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है, ऐसे ही राज्यसभा में आर्टिकल 80 में 12 मेंबर्स को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो फाइनली इसमें देखा जाए तो निर्वाचित और मनोनीत लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदन, जो कि जिनका चुनाव हुआ है और जो मनोनीत हुए हैं, दोनों सदस्य भाग लेंगे। एक लाइन में बोला जाए, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो नॉमिनेटेड वाले हों या इलेक्टेड वाले हों, चाहे निर्वाचन वाले हों या मनोनीत वाले हों, सभी सदस्य भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति का पद खाली कब हो सकता है? या तो इस्तीफा दे दें, रिजाइन दे दें, मृत्यु हो जाए, इंसान है वो भी इंसान ही है, मृत्यु हो जाती है कई बार, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनका पद खाली हो जाता है या हटा दिया जाए। इनको भी हटाने की प्रोसेस की गई है। राष्ट्रपति में हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस देखी थी और इनकी भी हटाने की प्रोसेस देखते हैं। अभी बात करते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से शुरू होगी। हमने राष्ट्रपति में देखा था, उनको हटाने की प्रोसेस लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो जाती थी, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू होगी। दूसरे सदन में इसका प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता कि हम उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। बात की जाए तो अगर राज्यसभा में लाया गया ये प्रस्ताव तो पहले 51% यानी साधारण बहुमत से वहां से पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद प्रस्ताव लोकसभा में भी जाएगा और लोकसभा में भी 51% से अगर साधारण बहुमत से
पास हो गया तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, मतलब उपराष्ट्रपति को फिर इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। जैसा मैंने कल बताया था कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति कार्य की बात करें तो इनका कार्य होता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन 0 होता है। जब वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनका वेतन 0 होगा, और जब राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे तब उनका वेतन मिलता है। और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बस इसमें उपराष्ट्रपति में इतना ही है। 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 66। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।